बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जिस तरह के आप सबको इल्म में है कि रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाती है। अकीदत व एहतराम का जो लफ्ज़ है ये एक ऐसे समझ लें कि एक फ़र्ज़ी लफ्ज़ है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है, इसका कुरान और सुन्नत या शरीयत इस्लामी के रूह से इसका क्या हुक्म है। सहाबा, सलफ़ सालिहीन, अइम्मा हदीस व मुहद्दिसीन ने ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई है, कुरान और सुन्नत से इसका कोई सबूत मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो इसका जवाब ये है कि कुरान और सुन्नत से ये जो मुरव्वज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। ये जो जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाते हैं, इसी तरीके से बाजे बजाए जाते हैं, सब्ज़ रंग के गलियों को लाइटों के साथ जो है ना आरास्ता किया जाता है, इस चीज़ का सबूत कहीं से भी नहीं मिलता है। जबकि इसका जो वजूद है ये तकरीबन एक बादशाह गुजरा है, हाकिम अरबल मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबरी, जिसकी वफ़ात हुई है 630 हिजरी के अंदर। 630 हिजरी के अंदर वो फौत हुआ है। उसने अपने ज़माने के अंदर, अपने ज़माने में उसने जो है ना सबसे पहले जिसने मिलाद की इब्तिदा की थी और सरकारी तौर पे इसको जो है ना जिसने ईद मिलादुन नबी का नाम दिया था और इसको मनाया था, वो शख्स था मुज़फ़्फ़रुद्दीन। और उसकी हिमायत करने वाला जो एक मुल्ला था, जो दरबारी मुल्ला था, जिसका नाम था इब्नुल ख़त्ताब उमर बिन हसन। उस शख्स ने जब देखा कि बादशाह ये जश्न ईद मिलादुन नबी को पसंद करता है, मनाना चाहता है, क्योंकि वो जो बादशाह था वो ये जो रंग व सुरूर की महफिलें थीं, गाने बाजे की महफिलें थीं, इनको पसंद किया करता था। तो इस वजह से उसने जो है ना इसको भी जश्न ईद मिलाद था, इसको भी 12 रबीउल अव्वल को फिर उसने जो है ना बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे ऐलान किया, सरकारी तौर पे इसको मनाने का हुक्म दिया और बाकायदा तौर पे इसको मनाया करता। मनाया कैसे करता? रंग व सुरूर की महफिलें होती, चरागा होती, जहाँ तक यानी उस ज़माने के अंदर मुमकिन था वो सारा कुछ वो करता था। तो इब्तिदा करने वाला मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल था, जिसने जिसने ईद मिलादुन नबी की इब्तिदा की थी। जबकि उसका साथ देने वाला, उसके हक में फतवा जारी करने वाला, उसके हक में किताब जारी करने वाला उमर बिन हसन था। उमर बिन हसन ने किताब लिखी अत-तनवीर फी मौलिद सिराजुल मुनीर। उसने किताब लिखी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के ऊपर। तो उसने इसको साबित करने की कोशिश किया कि ये जो है ना ये सही अमल है। बादशाह ने उसको जो है ना 1000 अशरफियाँ इनाम के तौर पे जो है ना दी कि इसने जो है ना मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। आमतौर पे होता ही है, हाकिम वक़्त के हक़ में जो फतवा देता है, हाकिम वक़्त उसको ख़रीद लेते हैं और उसको इनाम व इकरामात से नवाजते हैं। यही मसला हुआ, वरना इसका कुरान और सुन्नत से कहीं से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान और सुन्नत से जश्न ईद मिलादुन नबी का ताल्लुक़ क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जो है, इसकी तारीख़ के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, जो बरेलवियत के इमाम हैं, उन्होंने अपने फतावा रिज़विया के 8वीं जिल्द के अंदर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 8 रबीउल अव्वल को हुई है। इसी तरीके से पीरान पीर, जिनको पीरान पीर कहा जाता है, गौसे आज़म कहा जाता है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक की तारीख 10 मुहर्रम बताई है। अलगर्ज़ ये है कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये जो मनाने वाले हैं, इनके मजहब के बड़े गौसे आज़म हैं, इनके मजहब के बड़े अहमद रज़ा खान बरेलवी हैं। इनके जो बड़े हैं वो खुद 12 रबीउल अव्वल को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं, अहमद रज़ा खान कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जो है ना वो शमसी और कमरी एतबार से 8 रबीउल अव्वल बनती है, जबकि गौसे आज़म कहते हैं कि 10 मुहर्रम है। रबीउल अव्वल तो है ही नहीं, 10 मुहर्रम है। तो आप खुद बताएं कि
वो कैसे 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते होंगे, झंडियां लगाते होंगे। और इसी तरीके से ये जो जुलूस निकालते हैं या दूसरी जो रंग सुरूर की महफिलें बर्पा करते हैं, वो इस तरह के कैसे काम करते होंगे। इसके बिदअत होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर ये कुरान और सुन्नत से साबित होता, अगर ये कोई बाबरकत अमल होता, तो कम अज कम इसके अंदर इस तरह की खुराफात ना होती। जिस तरह के मुल्तान के अंदर केक काटा जाता है, एक बकायदा दुल्हन जुलूस के अंदर निकाली जाती है, दुल्हन परी के तौर पे निकाली जाती है, औरतें बेपर्दा होकर बाहर निकलती हैं, बाजारों को सजाया जाता है। इसके अंदर कितनी सारी बिदात और खुराफात पाई जाती हैं जिनका कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं मिलता है। और कुरान और सुन्नत से सबूत मिलना तो दूर की बात है, शरीयत के मुनाफी हैं, शरीयत के मुनाफी हैं। अब अंदाजा लगाएं कि लाइटें लगाई जाती हैं, गाजे बाजे होते हैं, ठीक है, लोग केक काटते हैं, मदीना मुनव्वरा के इसी तरीके से यानी मस्जिद नबवी के, मस्जिद हराम के खाके बनाए जाते हैं, अगले दिन उनको तोड़ के गटरों के अंदर डाला जाता है। इसी तरीके से झंडियां लगाई जाती हैं, झंडा लगाया जाता है जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु का नाम लिखा जाता है, बल्कि नालैन मुबारक, जिसको नालैन मुबारक कहते हैं, नालैन मुबारक का खाका होता है झंडे के ऊपर। यानी कैसा झंडा है, ये तौहीन कम है कि नबी सल्लल्लाहु कहते हैं नबी पाक का झंडा है, नबी पाक का झंडा है और उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु के जूते की तस्वीर है। अकल की बात करो, ये कैसे हो सकता है? मैं अपना झंडा बनाता हूं, कोई भी अपना झंडा बनाता है, झंडे के ऊपर जूते की तस्वीर कौन लगाएगा? झंडे के ऊपर जूते का नक्श कौन बनाएगा भला? और फिर जूते का नक्श बनाया जाता है और उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसके खुराफात होने के लिए जो सबसे बड़ी आप समझ लें दलाइल से हट के अगर अकली दलील पेश की जाए तो ये दलील काफी है कि अगर ये कुरान और सुन्नत से साबित होती, सवाब का अमल होता, तो कम से कम इसके अंदर इस तरह की खुराफात ना होती। मिसाल के तौर पे नमाज देख लें, नमाज एक बाबरकत अमल है, बाबरकत फेल है, इसके अंदर कभी कोई खुराफात शामिल नहीं हुई। लोग ने ढोल बाजे यानी वो कर दिए हों, मस्जिद के अंदर कोई इस तरह के काम किए हों, या बाजारों के अंदर खुसूसी तौर पे नमाज का इस तरीके से एहतमाम किया जाता हो, नहीं। रोज़ा है एक मुकद्दस अमल है, कुरान और सुन्नत से इसका सबूत मिलता है, अरकान इस्लाम में से शामिल है, रोजे के अंदर इस तरह की खुराफात पाई जाती हो, नहीं पाई जाती। हज है एक फरीजा है, उसके अंदर इस तरह की खुराफात पाई जाती हो, नहीं पाई जाती। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं जिनका कुरान और सुन्नत से सबूत है और कुरान और सुन्नत के अंदर ऑथेंटिक चीजें हैं, उनके अंदर इस तरह का कोई भी फेल नहीं पाया जाता है। तो ये लोग असल में वो जो बादशाह था मुजफ्फरुद्दीन, उसमें वो असल जो मुतासर हुआ है वो ईसाइयों से मुतासर हुआ है। ईसाई क्योंकि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन इसको मनाते हैं। इसके अंदर वो केक काटते हैं, इसके अंदर उनका जो क्रिसमस का ट्री होता है वो उसको लगाया जाता है, बाकायदा हर चीज की ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार की जाती है और एक मखसूस लिबास पहना जाता है, मखसूस लिबास जो लाल लिबास होता है, उनका एक खास लिबास होता है जो क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है, क्रिसमस के तौर पे पहना जाता है। तो उनकी मुबासरत करते हुए जो मुजफ्फरुद्दीन बादशाह था, उसने कहा वो मनाते हैं तो हम भी मनाना चाहिए, हमें भी मनाना चाहिए, हमें भी खास तो इस चीज का एहतमाम करना चाहिए। तो उसने नबी सल्लल्लाहु का मिलाद का जो है ना जुलूस निकालना और मिलाद का जो है ना एहतमाम करना शुरू कर दिया, वरना इसका कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं। अगर ये कोई इतना मुकद्दस अमल होता, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में खुलफाए राशिदीन उन्होंने हुकूमतें की हैं, उनका दौरे हुकूमत था, वो इसके अंदर इसका खुसूसी तौर पर एहतमाम करते, जो कि नहीं किया गया। इसी तरीके से अइम्मा अरबा जो हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी फ़िक़्ह में इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिलता। हम भी आज़ाद करते हैं, उनकी फ़िक़्ह में उनका कोई सबूत नहीं मिलता। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से मनाना साबित नहीं, अइम्मा अरबा से मनाना साबित नहीं। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि गौसे आज़म से मनाना साबित नहीं है, अहमद रज़ा खान बरेलवी से मनाना साबित नहीं है। तो अलगर्ज ये है कि इनके बड़े जितने भी हैं, किसी से भी मनाना साबित नहीं है। इस मामले में ये अपने बड़ों को जो है ना पीछे पसे पुह डाल के, उनको दूर झटक के खुद महफिल मिलाद की महफिलों के अंदर शामिल हुए खड़े हैं। इनसे सबूत मांगा जाए जब कुरान सुन्नत से, तो ये कहते हैं कि मना की दलील दिखाओ। मना कहाँ है? मना की दलील दिखाओ। तो इसका जवाब ये है, भाई जो चीज मना ना हो क्या वो दीन बन जाती है? जो चीज मना ना हो क्या दीन होती है? तो उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। अगर आप कहते हैं कि हम सवाब की नीयत से करते हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए तो सवाब मिलेगा, तो फजर की नमाज के 2 फर्ज हैं।
आप 3 फर्ज पढ़ लिया करो, मना तो नहीं है कि कहीं पे कि 3 फर्ज ना पढ़ो, आप एक रकअत इजाफा कर लेंगे आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। जोहर के 4 फर्ज हैं, आप 5 कर लें, 6 कर लें, क्यों नहीं करते, ज्यादा सवाब मिलेगा, आपकी नीयत तो अच्छी है। इसी तरीके से मगरिब के 3 फर्ज हैं, आप 4 कर लें, 5 कर लें, ज्यादा पढ़ लिया करें भाई, ज्यादा सवाब मिल जाएगा, मना तो नहीं है कहीं पे। तो मतलब ये है कि अगर आप इस चीज को जायज नहीं समझते तो ये भी जायज नहीं है। दीन सिर्फ वही है जो कुरान और सुन्नत से साबित है, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है ना तो वो दीन है और ना ही उसके ऊपर कोई अजर व सवाब है। चीज जाए कि दूसरे जो मुसलमान जो नहीं मनाते उनके बारे में ये कहा जाए सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो इबलीस किसको कहा जा रहा है? सहाबा ने नहीं मनाया, नौजुबिल्लाह, सहाबा को कहा जा रहा है। अइम्मे हदीस व मुहद्दिसीन ने नहीं मनाया, इमाम हनीफा ने नहीं मनाया, नौजुबिल्लाह, इबलीस उनको कहा जा रहा है। गौस आजम ने नहीं मनाया, क्या उनको कहा जा रहा है? आमिर रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ने नहीं मनाया, क्या इबलीस उसको कहा जा रहा है? अगर वो ना मनाकर इबलीस नहीं है तो हम भी ना मनाकर इबलीस नहीं है।